वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और सेट नंबर 11 में जीके जीएस और साथ ही कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह कहलाता है 14 पूर्व। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा? तो यह भेजा था बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो यह किया था खानवा का युद्ध में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो यह प्रदान किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर संयत केस, लाहौर संयत केस, काकोरी और कानपुर। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर संयत केस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में जलप्रपात दिया हुआ है और सूची 2 में नदी का नाम दिया हुआ है। तो हम लोग मिलान करते हैं। दूध सागर, तो दूध सागर है मांडवी नदी पे, ऑप्शन डी, ए का 4। डूडूसा है मच्छ कुंड पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गोकाक, तो गोकाक है घाट प्रभा पे। और जोंग है श्रावती पे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ए का हो रहा है 4, बी का हो रहा है 2, 4 2, और 3 का हो रहा है, सी का हो रहा है 1 और डी का हो रहा है 3। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में नदी का नाम है और सूची 2 इसमें देश का नाम है। तो पोटोमेक है, यह है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नील है सूडान। टिग्रिस है इराक में। और टेम्स नदी है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ए का हो रहा है 2, बी का हो रहा है 3, ए का हो रहा है 2, बी का हो रहा है 4, सी का हो रहा है 3 और डी का हो रहा है 1। तो 2 4 3 1, ऑप्शन सी। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? तो यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह बनाया था चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन ए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। तो यह सही है, ऑप्शन बी ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, यह भी सही है।
ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, यह भी सही है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अवघटियों के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और ऑप्शन डी अमोनिया क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथेन जिसका वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस और मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पर हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, और ऑप्शन डी अनिषेचित अंड का परखनली के अंदर परिवर्धन होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधि के नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय एवं विश्व न्याय परियोजना। तो यहाँ हो जाएगा विश्व न्याय परियोजना, ऑप्शन डी। कृषि एवं विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की खास आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, तो वो कौन सा है, नाबार्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, यह बैंकों का बैंक है, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो ऑप्शन ए यह सभी प्रकार का नोटों को जारी नहीं करता है। जो 1 रुपये का सिक्का है इसको GOI के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए को। इनमें से किस उत्पादन के लिए बिहार को GI टैग नहीं मिला है। कतरनी चावल, जर्दालू आम और सिलौ खाजा और साथ में मिंदोली केला। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ मिंदोली केला। यह 3 के लिए GI टैग मिला है और इसके लिए नहीं मिला है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है। NSSO, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी SSPR। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए NSSO, यही बेरोजगारी का आंकड़ा भारत में जारी करता है। हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। तो यह डिजिटल सप्ताह जो है ये कब से कब तक था, तो ये 4 जुलाई से 9 जुलाई तक। तो
ऑप्शन ए गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन डी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी असम। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन है? प्रमोद त्रिपाठी, टी राजा कुमार, विशाल अग्निहोत्री, और मनोज सचदेवा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी टी राजा कुमार। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो यह घोषणा हुई है मोकामा में, ऑप्शन सी। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी और वर्चुअल। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है ऑक्सिलरी और चौथा है वर्चुअल। तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो प्राइमरी, ऑप्शन ए। डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्साइल डिस्क और डिजिटल वर्साइल डिस्क। तो यह दोनों है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों। कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक हैं, कौन से हैं? रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा टैब, फ्लोपी डिस्क या मॉनिटर। ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फ्लोपी डिस्क और मॉनिटर, और ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर और प्रिंटर। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गलती एक एल्गोरिदम है। गलती एक एल्गोरिदम है जिसके गलत परिणाम निकलते हैं, तो इसे कहते हैं, तो इसे कहा जाता है लॉजिकल एरर। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो यह किया जाता है एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मोडेम डाटा और बाइट्स डाटा। तो यहाँ हो जाएगा डिजिटल डाटा। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का भाग है एएलयू, कीबोर्ड, प्रिंटर और टैब। तो यहाँ हो जाएगा एएलयू। तो एएलयू का अर्थ क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रोसेस डेटा किसे कहते हैं? तो प्रोसेस डेटा बोला जाता है इनपुट को या आउटपुट को या प्रोसेस को या सभी को। तो प्रोसेस डाटा बोला जाता है इनपुट को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं, तो उस सूचना को बोला जाता है प्रोसेस डाटा। किसे कहते हैं? तो प्रोसेस डाटा बोला जाता है आउटपुट को। प्रोसेस डाटा आउटपुट को बोला जाता है, ना कि इनपुट को। तो यह मिस्टेक हो गया था। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट को देखते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं, तो उस सूचना को कहते हैं इनपुट।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या जॉर्डन मूरी? तो यह किए थे चार्ल्स बेबेज। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह है सुपर कंप्यूटर। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946, 1950, 1960 और 1965। तो यह हुआ था 1946, ऑप्शन ए। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? रैम को, रोम को, पी रोम को, उपयुक्त सभी? तो यह बोला जाता है रैम को। रैम का ही नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लाइन प्रिंटर में 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो 200 से 2000, ऑप्शन डी। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश माना जाता है? तो इसको माना जाता है इनपुट, ऑप्शन सी। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर? तो यह है ऑप्शन डी, स्कैनर। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 11 को डिस्कस कर लिए। अब सेट नंबर 12 के साथ मिलते हैं कल। धन्यवाद।